नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब कैरल ड्वेक की माइंडसेट इसके अंदर झांक रहे हैं। ये किताब हमारी सोच और हमारी कामयाबी इनके रिश्ते पर ना कमाल की रोशनी डालती है। तो आज की इस बातचीत का मकसद है उन दो ताकतवर सोच के तरीकों को समझना जिनके बारे में ये किताब बात करती है, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। और ये भी देखना कि ये हमारी जिंदगी पर मतलब हर पहलू पर कैसे असर डालते हैं। किताब तो यही कहती है कि ये समझ हमारी जो छुपी हुई काबिलियत है ना, उसे बाहर लाने की चाबी हो सकती है। तो आइए खोलकर देखते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट से। किताब के मुताबिक इस सोच वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी जो बुद्धि है या हुनर है वो बस उतना ही है जितना जन्म से मिला है, मतलब बदला नहीं जा सकता। तो वो क्या करते हैं, मुश्किल चीजों से बचते हैं, हार भी जल्दी मान लेते हैं और कोशिश करना वो तो बेकार समझते हैं। और कमाल की बात यह है, दूसरों की कामयाबी देखकर उन्हें कह सकते हैं जलन या एक तरह का खतरा महसूस होता है। हाँ, और ये सोच मतलब काफी देखने को मिलती है। लेकिन ड्वेक इसके ठीक उलट एक और माइंडसेट की बात करती हैं, जिसे वो कहती हैं ग्रोथ माइंडसेट। यह सोच ये है कि हमारी काबिलियत वो मेहनत से, सीखने की लगन से और हार ना मानने से बढ़ती है। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो मतलब ये लोग फिर चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं, डरते नहीं। बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट वाले मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनको सीखने का जरिया मानते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए नाकाम भी होते हैं तो भी डटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोशिश करना ही बेहतर बनने का रास्ता है। और दूसरों की कामयाबी से सीखते हैं, जलते नहीं। और ये सिर्फ पता है पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये असल में सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उस पर गहरा यकीन है। ये फर्क सुनने में तो दिलचस्प है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, ड्वेक का जो 30 साल से ज्यादा का शोध है वो यही दिखाता है कि इसका असर बहुत गहरा होता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी काबिलियत के एक लेवल पर आकर कह सकते हैं रुक से जाते हैं, पठार पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुश्किलों से कतराते हैं या गलतियों से डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लगातार सीखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही उनकी शुरुआत थोड़ी धीमी क्यों ना हो। उनकी क्षमता ना वक्त के साथ बढ़ती जाती है। अच्छा, और ये सिर्फ पढ़ाई या नौकरी तक ही सीमित नहीं है ना, जैसा आपने कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस किताब की खास बात है। ये सोच हमारे रिश्तों पर, खेल में, बिजनेस में, मतलब हर चीज पर असर डालती है। एक मिसाल ने खेल की। कई बार हम देखते हैं कि जन्म से बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी अगर फिक्स्ड माइंडसेट के हैं तो जैसे ही कोई मुश्किल चुनौती आती है वो बिखर जाते हैं। वहीं उनसे शायद कम नेचुरल टैलेंट वाले ग्रोथ माइंडसेट एथलीट वो अपनी मेहनत और लगन से बहुत आगे निकल जाते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। स्रोत बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले जो साथी होते हैं वो समस्याओं को मिलकर सुलझाने के मौके के तौर पर देखते हैं, जबकि फिक्स माइंडसेट वाले शायद इसे रिश्ते की ही कमी मानकर निराश हो जाएं। किताब में बच्चों की परवरिश को लेकर भी एक बहुत अहम नुक्ता है, जहां तक मुझे याद है, कि तारीफ कैसे की जाए बच्चों की। हाँ, ये बहुत जरूरी बात उठाई आपने। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि बच्चों की सिर्फ उनकी होशियारी या टैलेंट की तारीफ मत कीजिए। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। इसके बजाय उनकी कोशिश की, उनकी मेहनत की, उन्होंने जो तरीका अपनाया, जो रणनीति अपनाई, उसकी तारीफ करें। जैसे, वाह, तुमने इस पर वाकई बहुत मेहनत की, या तुमने ये मुश्किल सवाल सुलझाने का क्या बढ़िया तरीका सोचा। इससे उनमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत आती है और सीखने की लगन बढ़ती है। ये उन्हें सिखाता है कि मैं ये नहीं कर सकता के बजाय सोचें मैं ये अभी नहीं कर सकता। वो अभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये आइडिया तो बड़ा जबरदस्त लगता है वाकई। पर क्या इस किताब की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं? मतलब हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल, कुछ बातें उठाई गई हैं। देखिए, ड्वेक का काम बहुत प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि किताब कई बार एक ही बात को थोड़ा दोहराती सी लगती है। एक और बात ये उठती है कि क्या ये जिंदगी के जो जटिलताएं हैं उनको थोड़ा ज्यादा सरल बना देती है। कहने का मतलब है माइंडसेट जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर समाज में जो असमानता है या मौकों की कमी है, ये बाहरी कारक भी तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ना। सही कहा। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि किताब ये तो अच्छे से बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट अच्छा है, पर इसे असल में विकसित कैसे करें, इसके ठोस तरीके शायद और ज्यादा हो सकते थे। हाँ, ये जरूरी नुक्ते हैं। मतलब बाहरी चुनौतियों के बावजूद माइंडसेट कैसे काम करता है, इस पर शायद और गहराई से सोचा जा सकता है।
वैसे किताब से एक यादगार लाइन जो मेरे दिमाग में रह गई वो है, होना से बेहतर है बनते रहना। बिल्कुल सही कहा, एकदम सटीक। यही तो ग्रोथ माइंडसेट का सार है ना? मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर का मजा लेना। नतीजा चाहे जो भी हो, बस बेहतर बनने की कोशिश करते रहना, वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? क्या मुख्य संदेश है? निचोड़ मेरे ख्याल से ये है कि हमारी सोच, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो हमारे काम करने के तरीके को तय करती हैं। ये बहुत शक्तिशाली चीज है। दूसरी बात, नाकामी कोई अंत नहीं है, बल्कि वो सीखने का एक जरूरी हिस्सा हो सकती है, एक अवसर हो सकती है। और शायद सबसे बड़ी बात, हमारा माइंडसेट बदला जा सकता है। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, इसे सीखा जा सकता है, इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो ये सिर्फ पैदाइशी हुनर की बात नहीं है, बल्कि ये सीखने और आगे बढ़ने के प्रति हमारे नजरिए की, हमारे रवैये की बात है। वाकई सोचने वाली बात है। इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है सबके लिए कि अगर माइंडसेट सीखा जा सकता है, तो क्यों ना इस हफ्ते जिंदगी के किसी एक छोटे से हिस्से में जानबूझकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की कोशिश की जाए। शायद किसी ऐसी चीज पर ध्यान देकर जहां नतीजे से ज्यादा कोशिश पर फोकस हो, या फिर हाल में कोई मुश्किल आई हो तो उससे कुछ सीखने पर ध्यान दिया जाए। क्या कहते हैं?